इस स्टोरी की शुरुआत 1988 में होती है, जहां पर हॉस्पिटल में पीटर क्विल नाम के बच्चे की मां की ब्रेन ट्यूमर की वजह से डेथ हो जाती है और पीटर अब अकेला हो चुका है क्योंकि उसके पिता भी उसके साथ नहीं है। और यहाँ पर हॉस्पिटल के बाहर जाने पर पीटर को एक अजीब सा शिप अपने साथ ले जाता है। ये शिप एलियन से भरा हुआ था और इनके ग्रुप के लीडर का नाम योंडू था। इस ग्रुप को गैलेक्सी में रेवेजर्स कहा जाता था, जो कि अंतरिक्ष के लुटेरे थे और पैसों के बदले सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाया करते थे। यहाँ पर योंडू पीटर को लेने आया था, उसे पीटर को किसी तक पहुँचाना था, लेकिन योंडू पीटर को किसी तक न पहुँचाकर अपने साथ रखता है और उसे स्टार लॉर्ड नाम दे देता है। योंडू उसे अपने काम करने का तरीका सिखाता है और अपने जैसा रेवेजर बना देता है और अब पीटर यानी कि स्टार लॉर्ड योंडू के लिए काम करता है। अब कहानी प्रेजेंट में आ जाती है और वक्त है 2014 का। अब हमें ज़ेंडार नाम का एक प्लेनेट देखने को मिलता है, जो कि धरती के जैसा ही एक प्लेनेट होता है पर धरती से बहुत ज्यादा विकसित होता है। इस प्लेनेट पर ब्रोकर नाम का एक आदमी योंडू को एक काम सौंपता है, जिसमें योंडू के किसी आदमी को मोराइक प्लेनेट पर जाकर ऑर्ब नाम का एक गोला लेकर ब्रोकर को देना है, जिसके बदले में ब्रोकर योंडू को बहुत सारा पैसा देगा। दूसरी तरफ थैनोस नाम का टाइटन भी इस ऑर्ब के पीछे पड़ा था। ये थैनोस वही है जो कभी लोकी और चितौरी आर्मी के जरिए धरती से टेसरेक्ट को मंगवाना चाहता था, लेकिन क्योंकि वो टेसरेक्ट को नहीं ले पाया था, इसलिए अब उसकी नजर ऑर्ब पर थी और ऑर्ब को लाने के लिए वो रोनन नाम के एक ग्रीक एलियन को अपने साथ मिला लेता है और वो रोनन को ऑफर देता है कि अगर रोनन थैनोस के लिए ऑर्ब लेकर आ जाए तो थैनोस ज़ेंडार प्लेनेट को बर्बाद कर देगा, क्योंकि रोनन ज़ेंडार से नफरत करता था और ज़ेंडार वासियों ने रोनन के कई साथियों को मारा भी था। यहाँ पर रोनन की मदद के लिए थैनोस अपनी दोनों बेटियों नेब्यूला और गमोरा को उसके साथ भेज देता है और ये दोनों ही थैनोस की सौतेली बेटियां थी, जो थैनोस के साथ साथ एक दूसरे से भी नफरत करती थी। अब मोरैक प्लेनेट पर स्टार लॉर्ड के साथ साथ रोनन के कुछ सिपाही भी आ जाते हैं, जो ऑर्ब को लेकर जाना चाहते हैं। यहाँ पर स्टार लॉर्ड रोनन के सिपाहियों को चकमा देकर किसी तरह इन लोगों के चंगुल से बचकर मोरैक प्लेनेट से निकल जाता है और जब योंडू और रेवेजर्स यहाँ पर पहुँचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि स्टार लॉर्ड उनसे पहले उस ऑर्ब को लेकर यहाँ से भाग चुका है, यानी स्टार लॉर्ड ने योंडू को धोखा दे दिया। और यहाँ पर योंडू गुस्सा होता है और वो स्टार लॉर्ड को जिंदा पकड़कर लाने का एक ओपन कॉन्ट्रैक्ट देता है, यानी अब कोई भी एलियन योंडू तक स्टार लॉर्ड को जिंदा पहुंचा देगा तो योंडू उसे मुंह मांगी कीमत देगा। दूसरी तरफ जब रोनन के सिपाही निराश होकर उसके पास जाते हैं तो रोनन समझ जाता है कि हो न हो उस ऑर्ब को लेकर कोई ज़ेंडार गया होगा, इसीलिए वो थैनोस की बड़ी बेटी गमोरा को ज़ेंडार प्लेनेट पर भेज देता है। अब हमें पीटर क्विल देखने को मिलता है, जो कि ज़ेंडार पर उस ब्रोकर नाम के आदमी तक पहुंच चुका है जिसने इस ऑर्ब को मंगाया था, लेकिन अब ब्रोकर उस ऑर्ब को लेने से मना कर देता है क्योंकि वो जानता है कि इस ऑर्ब के पीछे रोनन जैसा पावरफुल एलियन लगा हुआ है, इसीलिए वो स्टार लॉर्ड को यहाँ से भगा देता है। अब जब स्टार लॉर्ड ज़ेंडार से निकलने लगता है तो उसे मिलती है गमोरा, जो उसके हाथ से उस ऑर्ब को छीनकर भागने लगती है और स्टार लॉर्ड उसे रोकने के लिए उससे फाइट करता है। तभी यहाँ पर खड़े दो एलियंस ये तमाशा देखते हैं और इनके नाम होते हैं रॉकेट रकून और ग्रूट ट्री, और ये दोनों जानते हैं कि योंडू ने स्टार लॉर्ड को पकड़ने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है और अब ये दोनों स्टार लॉर्ड को पकड़ने की कोशिश करते हैं। पर इन चारों की लड़ाई देखते हुए ज़ेंडार की नोवा सेना इन्हें अरेस्ट कर लेती है क्योंकि ये लोग वायलेंस फैला रहे थे और अब ये चारों जेल में चले जाते हैं। जेल में जाने पर हमें पता चलता है कि यहाँ पर बहुत सारे क्रिमिनल्स गमोरा को मारना चाहते हैं क्योंकि उसके बाप थैनोस और जिस आदमी के लिए वो काम कर रही है रोनन, उन लोगों ने इन कैदियों का कुछ न कुछ बुरा किया है, इसीलिए ये लोग गमोरा को मारना चाहते हैं। इन्हीं कैदियों में से एक कैदी का नाम ड्रैक्स होता है, जिसके परिवार को रोनन ने मारा था और अब वो गमोरा को मारकर अपने परिवार का बदला लेना चाहता है, लेकिन स्टार लॉर्ड उसे समझाता है कि अगर वो गमोरा को जिंदा छोड़ दे तो वो खुद रोनन से अपना बदला ले पाएगा और अब ड्रैक्स इनकी बात मानकर इनके साथ हो जाता है। गमोरा भी अब स्टार लॉर्ड, ग्रूट और रॉकेट का साथ देती है क्योंकि वो खुद थैनोस और रोनन को धोखा देकर यहाँ से भागना चाहती है, इसलिए ये पांचों मिलकर जेल में एक केओस मचा देते हैं जिससे गार्ड्स का ध्यान इनसे हट जाता है और ये पांचों एक शिप लेकर उवेर नाम के एक प्लेनेट पर चले जाते हैं जहाँ पर इनकी मुलाकात कलेक्टर से होती है। कलेक्टर वही शख्स है जिसे एसगार्ड वासियों ने ईथर यानी कि रियलिटी स्टोन दिया था। यहाँ पर आने पर कलेक्टर उस ऑर्ब को खोलता है और उन्हें बताता है कि इसमें एक इन्फिनिटी स्टोन है जिसका नाम है पावर स्टोन। ब्रह्मांड में कुल 6 इन्फिनिटी स्टोन्स हैं, जिनमें से अब कलेक्टर के पास रियलिटी स्टोन के साथ साथ पावर स्टोन भी आ चुका है। लेकिन तभी कलेक्टर की एक सर्वेंट जो उससे परेशान थी उस पावर स्टोन को अपने हाथ में पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक जोरदार धमाका होता है।
यानी अगर किसी भी आम शख्स ने उस पावर स्टोन को पकड़ने की कोशिश की तो वो नहीं बच पाएगा। दूसरी तरफ जब रोनन को पता चलता है कि गमोरा ने उसे धोखा दे दिया तो वो नेबुला के साथ उसकी तलाश में लग जाता है और ड्रैक्स नोवेयर से रोनन को एक संदेश पहुंचाता है जिसमें वो रोनन को बता देता है कि गार्डियंस उसका नोवेयर में इंतजार कर रहे हैं। इसीलिए अब रोनन अपनी सेना लेकर नोवेयर आ जाता है, जहां पर ड्रैक्स उसे मारने की कोशिश करता है, पर रोनन उसे थोड़ी ही देर में हरा देता है। और कलेक्टर की शॉप से किसी तरह बचकर ये गार्डियंस फैसला करते हैं कि ये पावर स्टोन को ज़ेंडार की नोवा सेना तक पहुंचा देंगे और यही उसकी सही जगह है। लेकिन तब तक रोनन यहाँ पर पहुंच जाता है। साथ ही यहाँ योंडू और उसके रेवेजर्स भी पहुंच जाते हैं जो स्टार लॉर्ड को मारने आए हैं। लेकिन ये सारे गार्डियंस किसी तरह स्पेसशिप में बचकर यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन गमोरा की बहन नेबुला गमोरा और स्टार लॉर्ड के शिप को बर्बाद कर देती है और उस ऑर्ब को अपने साथ ले जाती है। साथ ही अब गमोरा और स्टार लॉर्ड को योंडू और रेवेजर्स अपने साथ ले जाते हैं और रॉकेट, ग्रूट और ड्रैक्स नोवेयर प्लेनेट पर फंस जाते हैं। दूसरी तरफ रोनन, जिसके पास अब पावर स्टोन आ चुका था, वो उसे अपने हैमर में लगा लेता है और अब वो थैनोस को भी धोखा दे देता है और अब वो फैसला करता है कि सबसे पहले वो ज़ेंडार को तबाह करेगा, उसके बाद वो थैनोस को देखेगा। यहाँ पर नेबुला भी रोनन का साथ देती है क्योंकि वो भी अपने बाप थैनोस से नफरत करती थी। दूसरी तरफ योंडू भी अब स्टार लॉर्ड को मारने वाला था, लेकिन गमोरा योंडू को समझाती है कि अगर योंडू स्टार लॉर्ड को मार देगा तो उससे पता नहीं चलेगा कि वो ऑर्ब कहाँ है और उसे किसके हवाले करना है। इसलिए योंडू स्टार लॉर्ड को उस ऑर्ब को लाने का हुक्म देता है। दूसरी तरफ ड्रैक्स, ग्रूट और रॉकेट अब एक होकर किसी तरह स्टार लॉर्ड और गमोरा तक पहुंच जाते हैं। अब इन पांचों में अच्छी दोस्ती हो जाती है और ये अपने ग्रुप को नाम देते हैं गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी। दूसरी तरफ रोनन अपनी सेना लेकर ज़ेंडार पहुंच जाता है, जहां पर नोवा सेना उसका विरोध करती है और एक कवच बनाती है। लेकिन उस शक्तिशाली कवच को रोनन पावर स्टोन की सिर्फ एक झटके से बर्बाद कर देता है और अब वो ज़ेंडार को बर्बाद करने के लिए आगे बढ़ रहा है। लेकिन तभी गार्डियंस रेवेजर्स के साथ वहां पर पहुंच जाते हैं और रोनन की सेना पर भारी पड़ते हैं। अपनी हार देखते हुए नेबुला, जो कि रोनन के साथ थी, अब यहाँ से भाग जाती है और ये गार्डियंस इन्फोर्सर की मदद से रोनन को किसी तरह मारना चाहते थे, लेकिन रोनन पर उसका कोई असर नहीं होता। इसीलिए रॉकेट एक शिप लेकर रोनन के बड़े से जहाज पर अटैक करता है, जिससे रोनन के जहाज का इंजन बर्बाद हो जाता है और अब ये जहाज नीचे गिर रहा है। साथ ही अब गार्डियंस भी उस जहाज के साथ मर सकते हैं, इसीलिए ग्रूट अपनी ब्रांचेस फैलाकर एक जाल बनाता है और जब वो शिप जमीन से टकराता है तो गार्डियंस बच जाते हैं, लेकिन ग्रूट मारा जाता है। पर रोनन को कुछ भी नहीं होता और वो उस हैमर की मदद से ज़ेंडार को बर्बाद करने वाला है। लेकिन तभी ड्रैक्स उस इन्फोर्सर की मदद से उस हैमर को तोड़ देता है और स्टार लॉर्ड पावर स्टोन के जमीन पर गिरने से पहले उसे पकड़ लेता है और सारे गार्डियंस अब एक साथ होकर उस स्टोन की एनर्जी से रोनन को मार देते हैं और उस पावर स्टोन को गमोरा अब एक ऑर्ब में बंद कर देती है। अब गार्डियंस ने गैलेक्सी और ज़ेंडार को बचा लिया है और योंडू से कहे अपने वादे अनुसार गार्डियंस को उसे अब ऑर्ब देना होगा, लेकिन स्टार लॉर्ड चालाकी से उसे एक नकली ऑर्ब दे देता है और खुद असली ऑर्ब को नोवा सेना के हवाले कर देता है। साथ ही ये लोग घायल थे, इसीलिए ये लोग ज़ेंडार प्लेनेट पर अपना इलाज कराते हैं, जहां पर ज़ेंडार के लोग स्टार लॉर्ड को बताते हैं कि उसके डीएनए से पता चलता है कि उसके पिता एक बहुत एंशिएंट जीव थे। इसकी वजह से ही स्टार लॉर्ड उस पावर स्टोन को उठाने के काबिल बन पाया। लेकिन उसके पिता कौन थे ये हमें आने वाली मूवीज में पता चलेगा। और अब गार्डियंस ब्रह्मांड के सफर पर निकल पड़ते हैं। साथ ही रॉकेट ग्रूट की एक ब्रांच को गमले में लगाकर अपने साथ ले जाता है और अब हमें देखने को मिलता है कि गार्डियंस अपने सफर पर जा रहे हैं और ग्रूट अब वापस जिंदा हो चुका है। और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म होती है। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1 सन 2014 में रिलीज हुई थी। इस मूवी की IMDb पर रेटिंग है 8 आउट ऑफ 10। इस मूवी का बजट और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया था $772 मिलियन का। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और अगर आपसे मार्वल की कोई भी मूवी मिस हुई हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए MCU ऑल मूवीज एक्सप्लेनेशन पर जाकर आप उन सारी मूवीज के एक्सप्लेनेशन देख सकते हो।